बड़े पैमाने पर एक अवार्ड शो होने जा रहा है लखनऊ में, क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड शो के बारे में? यही कहना चाहूँगा कि हमारे भोजपुरी समाज के लिए भूरी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बड़ी ही गर्व की बात है। इससे हमारे कलाकार टेक्नीशियन को बढ़ावा मिलेगा, अच्छे अच्छे काम करेंगे और भोजपुरी का नाम उजागर होगा। जी। जैसे कि बॉलीवुड और भोजपुरी दोनों का संगम होने वाला है, शायद पहली बार है कि भोजपुरी के साथ साथ बॉलीवुड के कलाकार भी परफॉर्म करेंगे और साथ में आएंगे, और ये कितनी बड़ी उपलब्धि ये मानते हैं समझिए कि हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही शुभ संकेत है आने वाले दिनों में। हालांकि भोजपुरी और बॉलीवुड के कलाकारों का समागम तो पहले से होता रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा उच्चतम स्तर पे इसका आयोजन किया जा रहा है। बड़ी अच्छी बात है, शुभ संकेत है आने वाले दिनों के लिए। हमारी इंडस्ट्री को इससे विशेष फ़ायदा होगा और जो समझते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री कुछ नहीं है, तो उनको भी एक जवाब मिलेगा कि नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री भी अब बराबर में खड़ा हो रहा है हिंदी के। सर, आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में मेरी अभी 3 फिल्में आ रही है। एक तो फिरौती है, जिसका हीरो विशाल सिंह है, कुणाल सिंह हैं, और निगेटिव एज ए विलन बॉलीवुड स्टार हैं एक कुलदीप सरीन साहब, वो विलन के रूप में कर रहे हैं। दूसरी फिल्म है सीता के जैसन भौजी हमार, और तीसरी आबाद रहे अंगना। फ़िलहाल ये तीनों अभी कंप्लीट हो चुकी है। मार्च के बाद हो सकता है रिलीज़ किया जाए। थिएटर तो अब कल से खुल गए हैं सब, तो यही है अभी फ़िलहाल 3। जी। जैसे कि काफ़ी सालों से थिएटर्स बंद थे, तो आपको क्या लगता है कि फिल्मों पर कितना प्रभाव पड़ा है, ये कोरोना काल में फिल्मों पर कितना प्रभाव देखने को मिला है? फिल्मों पे तो प्रभाव बहुत ही ज़्यादा पड़ा है। हमारे टेक्नीशियन काफ़ी दर्द में जिए हैं पिछले 2 सालों से, क्योंकि थिएटर जब तक शुरू नहीं होगा, ऑडियंस आएगी नहीं, तो जो फिल्म बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनका आमदनी का ज़रिया नहीं होगा। तो प्रोड्यूसर लोगों का जब रिटर्निंग नहीं होगा तो फिल्म क्यों बनाएंगे। ऐसे में हमारा टेक्नीशियंस, हमारे कलाकार परेशानी में आ जाते हैं, उनका घर चलाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। खैर अब खुली है तो आगे उम्मीद किया जा सकता है सब कुछ अच्छा चले। जी। म्यूज़िक के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जैसे कि काफ़ी दिनों से म्यूज़िक को लेकर काफ़ी बदलाव आ गया है, बहुत बड़ी बड़ी म्यूज़िक कंपनीज भोजपुरी में आ गई है, उन्होंने भोजपुरी में आकर उसका लेवल एक बढ़ा दिया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, अब म्यूज़िक से तो मैं उतना संतुष्ट नहीं हूँ। देखिए, पहले जो म्यूज़िक बना करता था, हमने तो लगभग भोजपुरी को 20 से 22 साल दिया है। तो पहले जो संगीत बनता था, उसके जो गीतकार होते थे, उसके म्यूज़िक डायरेक्टर होते थे, उनके अंदर साक्षरता थी, पढ़े लिखे लोग होते थे, शब्दों का ज्ञान अच्छा था, म्यूज़िक का ज्ञान अच्छा था। अब भेड़ चाल हो गया, संख्या अधिक हो गया है, लेकिन उसका स्तर गिरता चला जा रहा है। ना म्यूज़िक में दम होता है, ना गायकी में दम है। हाँ, बस किसी तरह चल रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ करके लोग काम कर रहे हैं, बस स्तर गिरता जा रहा है। म्यूज़िक का बहुत कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। कुछ लोग हैं जो कोशिश दोबारा करने में जुटे हुए हैं, लेकिन कहाँ तक सफलता मिलेगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन बिजनेस के मामले में तो काफ़ी बढ़ावा हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि बिजनेस काफ़ी अच्छा हो रहा है, व्यूज़ आ रहे हैं, देखिए लोग ज़्यादा देख रहे हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर छिछोरेपन का गाना है तो उसका व्यूज़ बहुत आ जाता है। अगर वही अच्छे शब्दों के अनुसार उसको कहा जाए, गीत अच्छे, बोल अच्छे हों, तो उसके व्यूज़ कम हो रहे हैं। अब आप फेसबुक उठा के देख लीजिए, यूट्यूब देख लीजिए, जितने छिछोरेपंथी के सॉन्ग हैं उस पे व्यूज़ बहुत 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 मिल जाते हैं। अब ये क्या कहा जाए इसको, कलाकारों में छिछोरापन बढ़ता जा रहा है। हमारे गीतकार भी उसी स्तर के लिखते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि हमें व्यूज़ से मतलब है, बिजनेस से मतलब है। अच्छे गीत हमने दे दिए और उसका व्यूज़ नहीं मिलेगा, बिजनेस नहीं होगा, तो हम आएंगे कैसे। तो यही एक कारण मुझे लग रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है, पहले के ज़माने में बेशक ये यूट्यूब वगैरह नहीं था, लेकिन पहले के गाने भोजपुरी सुनिए और आज के गाने सुनिए, दोनों में काफ़ी फ़र्क है। तो प्रयास करना चाहिए, थोड़ा नुकसान होगा गायकों को, गीतकारों को, चूँकि अच्छे संगीत सब लोग नहीं सुनते हैं, कुछ खास वर्ग सुनते हैं, और छिछोरापन वाले गीत हर जगह बजता है, तो व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं। कहीं ना कहीं जातिवाद को लेकर भी सवाल उठते हैं कि भोजपुरी में जातिवाद आ गया है, ग्रुप बन गया है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि कलाकारों का कोई जाति नहीं है। अब फिर भी नासमझी में कोई कलाकार कह कुछ रहा है, समझने वाला समझ कुछ ले रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपस में मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। छोटी मोटी घटनाएं होती, उसको भूल के एक होके
कभी भी जाति को पेशे से नहीं जोड़ना चाहिए। अगर ऐसा कोई करता है तो गलत करता है। सबसे पहले तो उसको माफ़ी मांग के मामले को रफा दफा कर देना चाहिए। मेरी ये आए दिन सोच है। विवाद हो रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं नुकसान ही है इंडस्ट्री के? नुकसान तो बहुत है, लेकिन क्या होता है, दूसरों को गाली दे के लोग हाईलाइट होना चाहते हैं। एक खास वजह ये भी है, ऐसे मेहनत करेंगे तो उनको सालों लग जाएगा ऊपर आने में, लेकिन गाली दे दिए, सोशल मीडिया पे छा गए तो 4 लोग नाम जान जाते हैं। ये भी एक फंडा है। कभी कभी कुछ लोग होता क्या है कि कहा किसी को जाता है और अपने ऊपर लेके भी विवाद खड़ा कर लेते हैं, समाज को जोड़ देते हैं। अकेले लड़ नहीं सकते तो समाज बीच में घुसेड़ देते हैं, तो वर्ग में बट गया तो हो गया कहा सुने। तो ये अच्छी बात नहीं है। हमारा पब्लिसिटी स्टंट कह सकते हैं। देखिए, हमारा समाज बड़ा साफ़ सुथरा था। मैं चाहता हूँ कि वैसे ही रहे, जो आज से 7-8 साल पहले हुआ करता था, जब मनोज तिवारी जी वगैरह थे इंडस्ट्री में। पवन भी आए तो अच्छे गाने गाए, उसके बाद दिनों दिन बिगड़ता चला गया। अब तो बेसुरा लोग भी गीत गायक हो गया है। जिसको 4 लाइन लिखना नहीं आता है वो भी गीतकार हो गया है। जिसको हारमोनियम प्ले नहीं करना आता है वो म्यूजिक डायरेक्टर हो गया है। ये इसको तरक्की बोलेंगे या गिरावट, ये मेरा समझ में अब तक नहीं आया मुझे। तो ज़रूरत है सुधार की, सीखने की। और जो आपस में झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, उनसे मैं यही कहूँगा कि देखिए, आप कलाकार हैं, भोजपुरी हो, हिंदी हो, जिस भी क्षेत्र में आप गाते हैं या ड्रामा एक्टिंग जो भी करते हैं, उसको ही कला मान के पूजा कीजिएगा, आपको तरक्की ज़रूर मिलेगा। उसके लिए कोई विवाद की ज़रूरत नहीं है। और हमेशा कोशिश कीजिए कि अच्छी चीज़ें ही समाज के सामने रखें। एक न एक दिन समाज एक्सेप्ट ज़रूर करेगा। थोड़ी तकलीफ़ होगी, लेकिन करना चाहिए, मेरा विचार यही है। और ये लोगों से सलाह भी है। घमंड कब करना चाहिए? जब आप कुछ बन जाए। तो कुछ बनने से पहले घमंड अच्छा नहीं होता है। अभी हम लोग क्या किए हैं? कुछ तो नहीं किए हैं। जितना हमारे भोजपुरी समाज को आगे जाना चाहिए था, जो नाम कमाना चाहिए था, हम कहाँ कर पाए हैं। हर भाषा, मराठी फिल्में, गुजराती फिल्में, राजस्थानी फिल्में ऑस्कर तक पहुँची है। हमारा भोजपुरी पहुँचा है? नहीं। पहले तो थिएटर में 4 सप्ताह, 6 सप्ताह, 10 सप्ताह चलती थी, अब 3 दिन में उतर जाती है। क्यों? संख्या ज़रूर बढ़ गया है एक्टरों का। आज हर घर में एक्टर है, हर घर में डायरेक्टर आपको मिल जाएगा, हर घर में लिरिक राइटर मिल जाएगा। लेकिन इसका हस्र क्या है? तो एक कहावत है, ज़्यादा जोगी मत उजाड़। तो जोगी उतने रखिए जो घर में समा सके, नहीं तो विवाद खड़ा होता है। थैंक यू सो मच सर, हमसे बात करने के लिए। वेलकम। Thank you.